रविवार की शाम 17वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिस की ओर से छात्रों पर जमकर लाठियां बरसाई गई और छात्रों के ऊपर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। तो वहीं अब इस बीपीएससी प्रोटेस्ट को लेकर बिहार में राजनीति भी काफ़ी गर्मा गई है। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने छात्रों से जाकर मुलाकात की। तो वहीं प्रशांत किशोर को लेकर छात्रों का विरोध का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। पीके ने आज सुबह ही अपने कार्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और सरकार के सामने री एग्ज़ाम के साथ साथ 5 और मांगों को भी रखा है। उन्होंने पीटी एग्ज़ाम कैंसिल हो और फिर से एग्ज़ाम हो, अनियमितता जो परीक्षा में हुआ है उसकी जांच हो, छात्रों पर दर्ज मुकदमा वापस हो, लाठीचार्ज करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो और साथ ही बीपीएससी एग्ज़ाम के कारण आत्महत्या करने वाले छात्र सोनू यादव को न्याय भी मिले। उन्होंने ऐसी 5 मांगें रखी है। साथ ही प्रशांत किशोर ने 2 जनवरी से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने की भी घोषणा की है। उन्होंने बोला है कि 2-4 पुलिस अधिकारी जिसे हीरो बनने की शौक है उन पर भी कोर्ट में केस किया जाएगा। तो वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर पर छात्रों के आंदोलन पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिन पर उन्होंने प्रशांत किशोर पर हमला बोला है। तो वहीं नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने भी प्रशांत किशोर पर छात्रों के आंदोलन को भटकाने का आरोप लगाया है। उस दौरान हम लोगों ने वहां के प्रशासन से बातचीत शुरू की। ये मीडिया ने भी दिखाया, आप सब लोग वहां थे। उस दौरान हम लोगों ने वहां के प्रशासन से बातचीत शुरू की इस स्थिति को डिफ्यूज करने के लिए। पहला प्रस्ताव प्रशासन की ओर से ये आया कि आप छात्रों के डेलीगेशन से सरकार की ओर से बीपीएससी के सेक्रेटरी मिलने को तैयार हैं, जिसको वहां पर बैठे छात्रों ने सबने खारिज कर दिया। फिर आधे घंटे करीब 15-20 मिनट के बाद यहाँ के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना जी ने से बात होने के बाद उन्होंने कहा कि वो छात्रों के डेलीगेशन से मिलने के लिए तैयार हैं। इस बात की हम लोगों ने वहां घोषणा की। वहां से 2 बातें हुई। एक तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम बड़ा नहीं होने की वजह से, क्योंकि वहां बहुत बड़ा कोई माइक तो था नहीं, वहां पर ये घोषित किया हमने कि भाई 5 साथी आपके बीच से जो हमारे अगल बगल बैठे हैं, ये लोग मुख्य सचिव के यहाँ जाएंगे, बात करेंगे और जो नतीजा निकलेगा अगर छात्रों के मनोनुकूल हो तो उसको स्वीकार किया जाएगा, अगर छात्रों के मनोनुकूल न हो तो फिर आगे का आंदोलन चलता रहेगा। वहां से मैंने छात्रों से अपील की कि सारे लोग, आप लोग चलिए, जिसको घर जाना है घर जाइए, जिसको वापस गांधी मैदान चलना है गांधी मैदान चलिए। वहां से मैं निकला हूं और बिस्कोमान पर मैंने फिर मीडिया के कई साथियों को वहां पर ये सारी बातें मैंने बताई है। फिर बिस्कोमान से गांधी मैदान वापस जाकर हम 45 मिनट तक बैठे रहे हैं और मेरे साथ जिन लोगों को भी, जो छात्र भी हमारी बात सुन पाए थे, वो सब छात्र हमारे साथ वापस वहां गए। 10,000 से ज्यादा का जो क्राउड था उसमें आधे से ज्यादा लोग अब चले गए। 1,000-2,000 लोग वहां टिके रहे। उसमें अलग अलग मत के लोग थे। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि भैया हम लोग यहाँ आ गए हैं तो अब हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग को यहीं बैठे रहना है। कुछ लोग हम लोग की ओर से ये प्रयास कर रहे थे समझाने का कि भाई अगर आपको बैठना भी है तो चल के गांधी मैदान पर फिर बैठा जाए। हमने वहां बैठकर बुलाने की कोशिश भी की। कुछ छात्र नेता आए, कुछ नहीं आए। उसी दौरान करीब करीब वहां में सिट आउट खत्म होने के 45 मिनट के बाद मुझे ये सूचना मिली कि पुलिस ने वहां पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया और फिर छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया है। तो पहली बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, ये प्रशांत किशोर वहां से नहीं हटे हैं। प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया है और ये गलत है, सरासर गलत है। और किसी भी हालत में जिन लोगों ने भी ये गलती करी है
उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जब तक हम हैं, पूरी ताकत से जिन लोगों ने भी छात्रों पर लाठी चलाई है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आंदोलन नीचे अब होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर वहां 1000-1500 छात्र रह भी गए थे, वहां ट्रैफिक नहीं रुका हुआ था, छात्र कोई उपद्रव नहीं कर रहा था, किसी सार्वजनिक संपत्ति का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस चाहती तो उसको हल्के से अपने आप छात्र वापस जा रहे थे। पुलिस ने जिस बर्बरता से लाठीचार्ज किया है, मुझे ऐसा लग रहा है ये पटना में 2-4 पुलिस अफसर, इनको नया हीरोइज्म करने का आदत हो गया है। तो आपके माध्यम से मैं बता रहा हूं, आप लोगों ने सूचना दी है कि हम लोग पर एफआईआर हुआ है। आज हम लोग यहाँ के पुलिस पर एफआईआर भी करेंगे, पुलिस पर कोर्ट में भी जाएंगे, इनको ह्यूमन राइट्स में भी ले जाएंगे, और जिन बच्चों को बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा गया है, एक एक उसका हिसाब होगा। अगर लड़कों से नारेबाजी करने से लड़के उल्लंघन कर रहे हैं कानून का, तो आप लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं, वो कानून का उल्लंघन नहीं है। कौन से कानून में लिखा हुआ है कि पुलिस ऐसे मार सकती है? कोई नहीं मार सकता है। और अभी एक मौका में फिर से सबके हित में हम लोग लफंगई करने नहीं आए हैं। मैं चाहता हूं और छात्र ये चाहते हैं कि उनका रास्ता निकले। इसीलिए जो छात्र साथी हमारे बैठे हुए हैं, कल रात में 4 बजे तक सारे लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग फिर से सरकार को ये अवसर दे रहे हैं। अभी प्रेस वार्ता के बाद यहीं से ये बच्चे जा रहे हैं मुख्य सचिव से मिलने, 5 मांगों को लेकर। पहली मांग, जो छात्रों की सबसे बड़ी मांग है, कि री एग्जामिनेशन कराया जाए। दूसरी मांग, जो अनियमितता बीपीएससी परीक्षा को कंडक्ट करने में हुई है, उसकी एक न्यायिक या उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तीसरी मांग, सोनू यादव जो लड़का इस पूरे प्रकरण में जिसने आत्महत्या कर ली, उसके परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। चौथी मांग, कि जिन बच्चों पर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं, कल लड़के जो अस्पताल में भर्ती हैं, सीटी स्कैन हो रहा है, उनका अल्ट्रासाउंड हो रहा है, उससे भी पुलिस वाले जाकर ओडी स्लिप पर साइन करवा रहे हैं ब्लैंक में, कि नामजद उनको करने के लिए। तो सारे बच्चों पर जो आपराधिक मुकदमे लगाए गए हैं उसको वापस लिए जाएं। और अंतिम और एक महत्वपूर्ण बात, जिन पदाधिकारियों ने पिछले 2 बार से लाठी चार्ज करने का ऑर्डर दिया है, जिन्होंने बच्चों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया है, उन पर कार्रवाई हो। ये 5 मांग को लेकर ये साथी खुले मन से और अच्छे मन से सरकार के सबसे बड़े पदाधिकारी मुख्य सचिव से मिलने जा रहे हैं। ये लोग, हम लोग की अपेक्षा है कि सरकार इस मामले को यहीं पर खत्म करेगी, बच्चों की बात को मानेगी, और बच्चे जो चाहते हैं जहां तक संभव हो सके उनकी बात को माना जाए। अगर सरकार नहीं मानेगी तो ये बच्चे, पूरे बिहार के युवा, जो लोग भी इन बच्चों के साथ सिंपैथी रखते हैं वो, और जो भी सरकार के इस लाठी तंत्र के खिलाफ हैं, वो सारे लोग पूरे राज्य में एक दिन भी हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और 2 जनवरी से अगर ये मामला नहीं निपटा तो मैं स्वयं प्रशांत किशोर, मैं इनडिफिनिट यहाँ पर धरने पर खुद बैठूंगा इन बच्चों के समर्थन में, इन 5 मांगों के समर्थन में। कहीं एक कदम भी पीछे हटने का सवाल नहीं है। बिल्कुल आप समझ लीजिए, छात्रों का आंदोलन है, खुला है मंच, हर दल के, हर विचारधारा के लोग उसमें आते हैं। कोई कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं है, वो छात्रों का आपस का मामला है। ये जो लड़के हैं, अगर हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, पक्ष में बोल रहे हैं, कोई शिकायत नहीं है, मेरी इनसे कोई शिकायत नहीं है। हम राजनीति करने नहीं आए हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हुए, आपको मालूम है 2.5 बरस में मैंने किसी भी आंदोलन में, धरने प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया है। ये पहला ऐसा मौका है जब मैं सब कुछ छोड़कर इन बच्चों के साथ खड़ा हूँ। इसलिए खड़ा हूँ कि इनका दर्द समझ रहा हूँ। मैं भी उसी लॉज में, उसी इलाके में रहा हूँ, 3 साल पढ़ा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि इन बच्चों पर क्या बीत रही है, और किसी भी हालत में इनको लाठी के दम पर डराया धमकाया नहीं जा सकता है। प्रशांत किशोर खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मेरी जितनी भी ताकत है, ना बच्चों को कानूनी डर दिखाकर कोई पीछे हटा सकता है, ना एफआईआर करके, ना लाठी चलाकर। मेरी बात खत्म हुई, और मैं चाहूंगा कि एक एक सब ये लड़के अपना परिचय दे दें।
जो कोर कमेटी के मेंबर हैं और अभी मुख्य सचिव से मिलने जा रहे हैं। एक मिनट, सवाल से पहले एक बार इनका परिचय कर लीजिए, रहते फिर आप जाकर कहिए कि ये कौन लड़के थे। अभी दे रहे, अपना नाम खड़े बता दो, बैठ के बता दो, बैठ के पूरा परिचय दे दीजिए। मैं निखिल तिवारी, मैं पश्चिमी चंपारण बेतिया से हूँ। अब क्या आपने आंदोलन में आपकी भूमिका रही है वो भी बता दीजिए। मैं पहले दिन से ही मैं आंदोलन में सक्रिय हूँ और हर गतिविधि को मैं बहुत करीब से देखा हूँ और जितने भी एविडेंस हैं सारे हाँ जा रहे हैं, ये सब जो साथी बने डेलीगेशन में अभी जा रहे हैं। मैं राम हाँ। कश्यप, ये मेरा पुकारू नाम है और मैं इस आंदोलन में मतलब प्रथम दिन से हूँ, जब से खास करके ये 13 तारीख वाला हुआ और हम उप मुख्यमंत्री से भी मिलने गए थे, उस समय भी हम थे। और मैं राम कश्यप। मेरा नाम सुभाष कुमार ठाकुर है, मैं मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूं और 70वीं बीपीएससी का एस्पायरेंट हूं। शुरुआत से ही इस आंदोलन में मैं एक्टिव रहा हूं और आंदोलन के लिए जो जो किया जाना चाहिए उन सब एक्टिविटी में मैं शामिल हूं। मेरा नाम सत्यम है, नालंदा से हूँ। मैं पहले दिन से अनशन पे हूँ और 4 दिन से हॉस्पिटल में हूँ। मेरा बॉडी पार्ट और लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, पर फिर भी जब पता चला कि नहीं जाना है तो अंतिम पहला दिन ही तिरंगा लेके आया था, तो बोला था इसको कफन समझ के लाया हूँ, तो अंतिम सांस तक लड़ेंगे, अपनी बातों को वहाँ तक सुना कर ही जाएंगे। मेरा नाम अनु कुमारी है और मैं सीतामढ़ी की रहने वाली हूँ। मैं विशुद्ध रूप से बीपीएससी की छात्र हूँ और इस सत्याग्रह में मेरी भूमिका ये होती है कि इसको नॉन वायलेंस तरीके से आगे बढ़ाया जाए और किसी भी तरीके के वायलेंस करने वाले लोगों को इनसे दूर रखा जाए। मेरी कोशिश यही होती है। मेरा नाम अनुराग मेहता है, मैं नालंदा जिले से हूँ और एग्जाम के बाद से ही मैं इस आंदोलन में स्टार्टिंग से ही इन्वॉल्व हूँ। मेरा नाम शुभम स्नेहिल है, मैं शुरू से ही इस आंदोलन में सक्रिय हूँ और जितनी भी कोऑर्डिनेशन होती है इस आंदोलन में सब कुछ की व्यवस्था करवाने में इसमें सक्रिय रहता हूँ। मेरा नाम खड़े होकर बोल दीजिए। मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं बिहार के रोहतास के डेयरी अंचल से रहने वाला हूँ। मैं आंदोलन के 13 तारीख को जब बापू परीक्षा परिषद में मेरा सेंटर उसी में था और जब से वहाँ पे कुछ धांधली हुई है तब से एक्टिव हूँ। मैं आयोग के गेट पे भी गया था उस दिन रात में, शाम को उसके का बड़ा बयान आया। आपने सुना अभी प्रशांत किशोर ने 5 मांगों को सामने रखते हुए ये कहा है कि इन 5 मांगों को अगर पूरा नहीं किया जाएगा तो मैं इन छात्रों के साथ लगातार बना रहूंगा, खड़ा रहूंगा और धरना प्रदर्शन हमारी तरफ से लगातार किया जाएगा। उनका कहना है कि मैं इस पूरे धरना प्रदर्शन को किसी भी तरह से राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता। पिछले 2-2.5 सालों में मैं पहली दफा किसी धरना प्रदर्शन में शामिल हुआ हूं और ये वजह ये रही है कि इन छात्रों के भविष्य को लेकर मैं चिंतित हूं, इन छात्रों का दर्द मैं समझता हूं और इसीलिए प्रशांत किशोर ने 5 मांग रखी है। पहली मांग उन्होंने ये रखी है कि दोबारा परीक्षा कराई जाए, गड़बड़ी की न्यायिक जांच हो, इसके साथ साथ उन लोगों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने छात्रों पर लाठियां बरसाई। इसके अलावा उन लोगों के लिए भी उन्होंने ये मांग रखी है, उन छात्रों के लिए भी, कि जिन पर जो प्राथमिकी दर्ज की गई है उन प्राथमिकियों को वापस ले लिया जाए। और देखिए प्रशांत किशोर ने इस धरना प्रदर्शन के दौरान क्या कुछ कहा, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। को लेकर पहली मांग जो छात्रों की सबसे बड़ी मांग है कि री एग्जामिनेशन कराया जाए। दूसरी मांग जो अनियमितता बीपीएससी परीक्षा को कंडक्ट करने में हुई है उसकी एक न्यायिक या उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तीसरी मांग सोनू यादव जो लड़का इस पूरे प्रकरण में जिसने आत्महत्या कर ली उसके परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। चौथी मांग कि जिन बच्चों पर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं, कल लड़के जो अस्पताल में भर्ती हैं, सीटी स्कैन हो रहा है, उनका अल्ट्रासाउंड हो रहा है, उससे भी पुलिस वाले जाकर ओडी स्लिप पर साइन करवा रहे हैं ब्लैंक में कि नामजद उनको करने के लिए। तो सारे बच्चों पर जो आपराधिक मुकदमे लगाए गए हैं उसको वापस लिए जाएं। और अंतिम और एक महत्वपूर्ण बात, जिन पदाधिकारियों ने पिछले 2 बार से लाठी चार्ज करने का ऑर्डर दिया है, जिन्होंने बच्चों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया है, उन पर कार्रवाई हो। इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शैलेंद्र, क्या जानकारी है? प्रशांत किशोर ने अपनी मांगों को तो सामने रख दिया,
लेकिन इन मांगों के जरिए क्या वो कहीं पर जाएंगे भी, किसी अधिकारी या राजभवन भी कूच करने की कोई ऐसी तैयारी उनकी तरफ से की गई है? देखिए, फिलहाल कल जो घटना घटी है उस पर प्रशांत किशोर के द्वारा सफाई दी जा रही है। ये बताया जा रहा है कि उनकी भूमिका किस तरीके से थी और कहां वो मौजूद थे और कैसे लाठीचार्ज हुई, तमाम चीजों को प्रशांत किशोर मीडिया के सामने बता रहे हैं। उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि यदि सरकार के द्वारा जो छात्रों की मांग है वो नहीं सुनी जाती है तो वो 2 तारीख से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे छात्रों के साथ। यह ऐलान उन्होंने किया है और मांग भी रखी है सरकार के सामने कि जो मांग है छात्रों की वो सरकार सुने और जो लोग घायल हुए हैं उनका इलाज हो और उन्हें मुआवजा दिया जाए। इनके साथ साथ प्रशांत किशोर ने यह भी तय कर दिया है कि यदि बात सरकार नहीं सुनती है तो वो आंदोलन करेंगे और छात्रों के आंदोलन में धरने पर वो भी बैठेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से इस वक्त देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है, कहीं न कहीं प्रशांत किशोर पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर प्रशांत किशोर गए थे तो वहां से अचानक कहां गायब हो गए। उसके बाद जब वो छात्रों से मिलने गए वो भी वीडियो जारी हुआ है। तो इन तमाम चीजों पर प्रशांत किशोर के द्वारा फिलहाल सफाई दी जा रही है। बताया जा रहा है प्रशांत किशोर जो छात्र हैं, जो 10 डेलीगेट हैं, उनके साथ बैठकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो कि छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा दी है, उनके साथ वो बैठे हैं और उनका कहना है कि अब इस आंदोलन को वो आगे बढ़ाएंगे जब तक के लिए सरकार के द्वारा उनकी बातों को नहीं सुनी जाती है। छात्रों की बात सरकार जब तक नहीं सुनती है तब तक के लिए वो आंदोलन करेंगे। जी शैलेंद्र, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे प्रदर्शन के दौरान कई ऐसे लोग हैं जिन पर नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई, क्या इसमें प्रशांत किशोर का भी नाम आया है? बिल्कुल, देखिए प्रशांत किशोर और उनके पार्टी के अन्य नेताओं का भी नाम उसमें शामिल है और इसको लेकर के प्रशांत किशोर ने यह साफ कर दिया है कि भले उन पर मुकदमा हो, छात्रों पर मुकदमा हो, लेकिन जिन पुलिस कर्मियों ने छात्रों को पीटा है उन पर भी वो मुकदमा करेंगे। ह्यूमन राइट कमीशन जाएंगे, अन्य जगहों पर अपनी बात को वो रखेंगे और खास तौर पर जो आंदोलन है उस आंदोलन को अब आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से कल का जो पूरा दृश्य था उसके बाद जो घटना घटी, लाठीचार्ज हुई और कहीं न कहीं प्रशांत किशोर पर भी वाकई शैलेंद्र, देखने वाली बात होगी कि इस पूरे घटना